Students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video. The topic of today video is the different terms that are radiation trapping. After that we are studying about super radiance and super fluorescence. ठीक है, so today we will discuss the three terms: radiation trapping, super radiance and super fluorescence. ठीक है, देखो ये जो वीडियो है ये जो है मैंने नोट्स बनाए हैं, इन्हीं के थ्रू समझाने की कोशिश करूं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल था, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो हम इसको इजीली से समझ पाएंगे। ठीक है, नोट्स से। तो देखो पहली टर्म क्या है, दैट इज द रेडिएशन ट्रैपिंग। ठीक है, देखो रेडिएशन ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, फंसाना है ना, जाल, ट्रैप करना कहते हैं ना। रेडिएशन ट्रैपिंग क्या है, रेडिएशंस का ट्रैप होना। मतलब कि अगर हमने मान लो कोई एक ऐसा कुछ भी बना दिया, एक बॉक्स बनाया है ना, और इसी के अंदर क्या हो जाए, आपकी रेडिएशन ट्रैप होके रह जाए, वो बाहर ना जाए, या क्या कह सकते हो, बाहर ना निकल पाए उस मीडियम से। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, रेडिएशंस क्या हो गई, ट्रैप, रेडिएशन ट्रैपिंग कहलाता है। तो देखो कैसे डिफाइन करोगे, इन रियल सिचुएशन क्या होती है आपकी, एनी एटम्स विल सराउंडेड बाई मेनी अदर एटम्स। ठीक है, कि इन जनरल क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं बाई अदर एटम्स। ठीक है, तो उस टाइम पे एक नया फिनोमिना होता है। कब होता है, कंडीशन क्या होती है, अगर if the fraction of atoms which are initially in the upper state, देखो अपर और लोअर स्टेट होते हैं, ये अपर स्टेट, ये लोअर स्टेट। तो अगर इनिशियली क्या हो, अपर स्टेट में जो एटम्स है वो बहुत ही कम हो, वेरी स्मॉल, क्या हो, अपर स्टेट में आपके जो एटम्स है इनिशियली वो क्या हो, बहुत ही कम हो, तो जो फिनोमिना है वो कौन सा फिनोमिना होता है, उस टाइम पे रेडिएशन ट्रैपिंग का फिनोमिना होता है। ठीक है, एक्चुअल में अब कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, एक फोटोन जो है जो स्पॉन्टेनियसली एमिट हुआ है। ठीक है, देखो क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स तो है लेकिन क्या कहा, कम हो। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट से स्पॉन्टेनियसली डिके होता है, क्योंकि आपको पता है स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, क्यों, क्योंकि लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का 10⁻⁸ to -9 सेकंड। उस टाइम के बाद जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, एटम्स क्या होते हैं, डी एक्साइट होते हैं, किसके थ्रू द स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है, एक फोटोन जो स्पॉन्टेनियसली एमिट हुआ है, ठीक है, किसी भी एक एटम से, तो सॉरी, तो एक क्या हुआ है, कोई भी एक फोटोन जो एमिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो वो जो एटम है, तो कह रहे वो एटम इस एक्टिव मीडियम में से बाहर निकलने की बजाय, एस्केप होने की बजाय क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए किसी अनदर एटम से, और वो फर्दर क्या कर दे, उस एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो फोटोन है ये एमिट आउट नहीं हुआ, ये फोटोन फर्दर क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया किसी दूसरे किसी दूसरे एटम के द्वारा, जो फिर से एक्साइटेड अप हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेडिएशन थी, जो आप ये फोटोन बोल रहे हो, क्या एक टाइप की रेडिएशन है, ये रेडिएशन क्या हुई, बाहर ना जाके अंदर ही क्या हो गई, ट्रैप हो गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन ट्रैपिंग। तो देखो वही कहा गया है, ए फोटोन विच इज स्पॉन्टेनियसली एमिटेड, एक ऐसा फोटोन जो क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियसली एमिट हो रहा था आपका। ठीक है, emitted by one atom, वो इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग, निकलने की बजाय फ्रॉम द मीडियम, इट कैन बी एब्जॉर्ब, वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए किसी अनदर एटम से, और फिर वो एटम एंड अप होगा किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन लिखें, दस द रेडिएशन ट्रैपिंग, तो रेडिएशन ट्रैपिंग क्या है, एक फिनोमिना है, इज ए फिनोमिना इन विच, जिसमें क्या होती है, रेडिएशन में बी ट्रैप्ड। ठीक है, रेडिएशन ट्रैप हो जाती है किसी भी सिस्टम में, कब, एज इट इज एमिटेड बाय वन एटम, कि जो रेडिएशन एमिट हुई है किसी एक एटम से, वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब कर ली गई किसी दूसरे एटम के द्वारा। तो मतलब वहां पे रेडिएशन का एमिशन नहीं हुआ, रेडिएशन क्या होके रह गई, ट्रैप होके रह गई। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द प्रोसेस हैज इफेक्ट ऑफ, ये मेनली किस प्रोसेस को शो कर रहा है, द डाउन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, किसका रिजल्ट है, स्पॉन्टेनियस एमिशन का। ठीक है, और कह रहे हैं जो लाइफ टाइम है ना, वो डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन ट्रांजिशन के पे। ठीक है, और जो मीडियम है उसकी ज्योमेट्री पे, या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम रेडिएशन ट्रैपिंग की डेफिनेशन देना चाहें, एक और डेफिनेशन, तो क्या है, रेडिएशन ट्रैपिंग एक प्रोसेस है बाय विच, जिसकी वजह से क्या होती है, रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली एमिटेड, जो रेडिएशंस एमिट हुई है किसकी वजह से एमिट होंगी, स्पॉन्टेनियस की वजह से। ठीक है, वो एमिटेड बाय ए वॉल्यूम ऑफ ऑप्टिकल मटेरियल, कोई भी एक ऑप्टिकल मटेरियल है उसकी वॉल्यूम में क्या हुआ, कोई भी आपकी रेडिएशन एमिट हुई किसकी वजह से, स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से, वो क्या हो, रीएब्जॉर्ब कर ली जाए विद इन द सेम वॉल्यूम, उसी वही वॉल्यूम क्या कर ले, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, बिफोर इट एस्केप, मतलब उसके बाहर निकलने से पहले वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए उसी वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है या ये जो इफेक्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, हम आपका रेडिएशन ट्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आ गई बात समझ में, रेडिएशन ट्रैपिंग क्या होती है, कि जब
एटम क्या हो, एक्साइटेड या अपर लेवल में कम हो, ठीक है, उस टाइम पे ये फिनोमिना होता है कि जब एक्साइटेड स्टेट से एटम कहाँ आएगा, स्पॉन्टेनियसली एमिट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का कुछ लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम के बाद क्या होता है, एटम्स डी एक्साइट होते हैं स्पॉन्टेनियसली। तो जब एटम डी एक्साइट होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं वो फोटोन उस मीडियम से एस्केप होने की बजाय क्या हो जाए, उससे पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया जाए किसी दूसरे एटम के द्वारा, और वो कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट। तो इन जनरल क्या हुआ, वो रेडिएशन ट्रैप होके रह गई उसी मीडियम के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन ट्रैपिंग, ठीक है। अगली बात समझ में, रेडिएशन ट्रैपिंग। अब बात आते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी, द सुपर रेडियंस एंड सुपर फ्लूरोसेंस। देखो ये टर्म दोनों कुछ कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो वो डिफरेंस भी हम देखेंगे बाद में। तो है हमारे पास क्या, सुपर रेडियंस एंड सुपर फ्लूरोसेंस। देखो ये क्या है, ये कब होती हैं, ये तभी होंगी जब आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुका होगा, ठीक है। पहली बात तो दोनों ही प्रोसेस कब होती हैं, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुका होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, तो देखो इफ, यदि हमारे पास क्या हो, इफ द फ्रैक्शन ऑफ एटम इनिशियली इन द अपर स्टेट इज सच दैट द पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर्स। तो अपर स्टेट में क्या होने चाहिए, उसके लिए एटम्स ज्यादा होने चाहिए, किससे, लोअर स्टेट में, तभी क्या होता है, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन जो है एटम्स का इनिशियली इतना हो जाए अपर लेवल में कि क्या हो जाए, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाए। तो आपको पता है पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अचीव होता है, जब आपके एटम्स जो है हायर स्टेट में ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में, लोअर स्टेट में। तो हम क्या कहते हैं, क्या अचीव हो गया है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो जब भी पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है तो वहां पे क्या होता है, एमिशन में टेक्स प्लेस, ठीक है, किसी कोऑपरेटिव प्रोसेस के थ्रू, इन विच एमिशन ऑफ वन एटम। तो क्या होता है, देखो एमिशन ऑफ वन एटम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एमिशन ऑफ अदर। तो एक एटम दूसरे एक एमिशन को, एक जो आपका बोल सकते हो एमिशन है, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ रेडिएशंस होंगी, वो कोज करेगा फर्दर एमिशन, ठीक है। तो उस वजह से दो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, या तो आपकी सुपर रेडियंस होगी या फिर सुपर फ्लूरोसेंस, ठीक है। दोनों ही रिजल्ट है एमिशन प्रोसेस का, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो कह रहे दो प्रोसेस हो सकती है, या तो सुपर रेडियंस हो सकती है या सुपर फ्लूरोसेंस हो सकती है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो पहली क्या है, सुपर फ्लूरोसेंस फिनोमिना होती क्या है। तो देखो दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा फर्क आएगा। ये क्या है, एक फिनोमिना है एमिशन, कलेक्टिव एमिशन का, किसका, रेडिएशन का, किसके थ्रू, बाय एन एनसेम्बल ऑफ एक्साइटेड एटम्स और आयंस। मतलब एक्साइटेड एटम्स और आयंस जब क्या होंगे, डी एक्साइट होंगे, तो उस टाइम पे एमिशन होगा किसका, रेडिएशंस का, ठीक है। तो ये तो क्या है, सिंपल आपका सुपर फ्लूरोसेंस है, ठीक है। इनिशियली एटम्स क्या होते हैं, एक्साइटेड करवाए जाते हैं, पहले लोअर स्टेट में होते हैं, उनको हम एक्साइट करवाते हैं, सो दैट देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक। अच्छा ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कोई भी मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है, तो देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एक डिफरेंस आ गया, उसमें होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो द प्रोसेस स्टार्ट स्लोली विद स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। द रेडिएशन फील्ड देन कपल्स द रेडिएशन फेज ऑफ डिफरेंट एटम्स सो दैट दे बिकेम साइक्रोनाइज्ड एंड ए कलेक्टिव एमिशन रिलीजेज द स्टोर्ड एनर्जी एट सुपर फ्लोरोसेंट पल्स। मतलब देखो इसमें कोई फेज कोरिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में जो है आपकी लाइट एमिट होंगी, ठीक है। तो वो तो क्या है, सुपर फ्लोरोसेंस या उसको फ्लोरोसेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे बात, और जो पल्स जो मैक्सिमम अकर होगा आफ्टर सम डिले एंड द पल्स ड्यूरेशन जो होगी वो कैन बी शॉर्ट कंपेयर्ड विद द अपर स्टेट लाइफ टाइम ऑफ ए सिंगल एटम। और इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है लाइट एमिटेड वो किसके, स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सुपर रेडियंस, तो सुपर देखो ये तो था सुपर फ्लूरोसेंस। सुपर फ्लूरोसेंस क्या था, कलेक्टिव एमिशन था रेडिएशंस का, बस सिर्फ क्या था, कलेक्टिव एमिशन ऑफ रेडिएशंस। हमें नहीं पता वो एमिशन, हाँ पता है, वो कोई भी उसमें कोई फेज रिलेशन या कोई कोहेरेंट प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं आई है ना। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ी थी ना, कोहेरेंस प्रॉपर्टी, वेरियस जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, डायरेक्शनलिटी, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, फिर कोहेरेंस की बात की थी, ठीक है। तो इसमें कोई कोहेरेंस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया गया। जबकि कहता है सुपर रेडियंस क्या है, सुपर रेडियंस इज ए फिनोमिना है, किसका, कलेक्टिव है। तो ये भी कलेक्टिव एमिशन ऑफ एनसेम्बल ऑफ एटम्स और आयंस, लेकिन कब है, आफ्टर कोहेरेंट एक्साइटेशन, ठीक है। मतलब इसमें क्या होती है, कोहेरेंस प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एक डिफरेंस हो गया कोहेरेंस प्रॉपर्टी का। एक हमने इसमें क्या देखा था, कोई भी मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो ये कह भी रहा है इट इज सिमिलर टू सुपर फ्लूरोसेंस, कुछ सिमिलर है, बट लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इट स्टार्ट विद द कोहेरेंट एक्साइटेशन ऑफ एनसेम्बल यूजुअली विद एन ऑप्टिकल पल्स।
ये कोहेरेंस क्या थी हमने पढ़ी थी, एक वेल डिफाइंड फेज रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, एक्साइटेशन एम्पलीट्यूड ऑफ लोअर एंड अपर लेवल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में, जो एमिशन फोटोन एमिट होते हैं उनके बीच में एक सर्टेन फेज रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये किसको लीड करती है, लीड्स टू मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट, मतलब इसमें मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट होता है किसमें, सुपर रेडियंस में, सुपर फ्लोरोसेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या था, एक मेन दो डिफरेंस हो गए, उसमें इसमें कोहेरेंट प्रॉपर्टी शो हो रही है, उसमें वो भी नहीं हो रही, मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट है, उसमें मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आगे बात समझ में। उसके बाद जो सुपर रेडियंस टर्म है कह रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं बाई कंसिडरिंग दैट इट कैन आल्सो लीड टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेडियंस, सुपर रेडियंस हाई वैल्यू ऑफ रेडियंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज द नंबर ऑफ फोटोन्स राइजेज इन ए काइंड ऑफ चेन रिएक्शन, किसी भी चेन रिएक्शन में जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स फोटोन्स इंक्रीज होता है, तो डिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, लेटर उन्होंने डिस्क्राइब किया इस फिनोमिना को, द फिनोमिना ऑफ सुपर रेडियंस को इन्होंने क्या कहा, ऑप्टिकल बॉम्ब का नाम दिया, ठीक है। बाद में एक डिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सुपर रेडियंस टर्म को किसका नाम दे दिया, ऑप्टिकल बॉम्ब का। अब देखो ये है सुपर फ्लोरोसेंस और नीचे हमने बनाई सुपर रेडियंस। तो देखो ये जो एमिटेड फोटोन्स हैं इसके फेज, ये क्या है, फेज कोरिलेशन में है, सेम डायरेक्शन में है, फेज कोरिलेशन होगा इनका, ठीक है। जबकि ये क्या हो रहे थे, देखो अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या था, सुपर फ्लोरोसेंस, ये क्या है, सुपर रेडियंस। इनका इंटेंसिटी और टाइम का, ये किसका ग्राफ है, सुपर फ्लोरोसेंस का, और ये आपका किसका है, सुपर रेडियंस का, ठीक है। अब बाई चांस आ जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सुपर रेडियंस एंड सुपर फ्लोरोसेंस। तो देखो सुपर रेडियंस क्या है, फिनोमिना ऑफ कलेक्टिव एमिशन ऑफ एनसेम्बल ऑफ एटम्स और आयंस आफ्टर कोहेरेंट एक्साइटेशन। वो तो क्या है, सुपर रेडियंस, इसमें कोई कोहेरेंट एक्साइटेशन नहीं होता है, इसमें इनिशियली फेज रिलेशन होता है, ठीक है, इसमें कोई फेज रिलेशन नहीं होता है। इसमें मैक्रोस्कोपिक डाइपोल मोमेंट शुरू में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट टी इज इक्वल टू 0, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है n² में, इसमें इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल नहीं होती है n² में के, ठीक है, सुपर फ्लोरोसेंस में। तो ये तो कुछ क्या थी हमारी डिफरेंस थे सुपर रेडियंस और सुपर फ्लोरोसेंस में, ठीक है। तो आज हमने 3 टर्म्स को डिफाइन किया, रेडिएशन ट्रैपिंग क्या होती है, सुपर रेडियंस क्या होती है और सुपर फ्लोरोसेंस क्या होती है, ये आपके पेपर में आती है, ठीक है। तो नोट्स आप इनको आराम से वीडियो से देख के स्टॉप करके पॉज करके आप बना सकते हो, ठीक है। ओके।